हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त सुपर डुपर चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। एग्ज़ाम्स के डेट 17 जुलाई टू 22 जुलाई है, तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आती हूँ ताकि छोटे से समय में आपको ज़्यादा कंटेंट रिवाइज हो सके। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। ओके, तो जीके के ये क्वेश्चन आंसर हैं जो वन लाइनर के फॉर्म में है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ओके, तो क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। ओके, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इसमें जय विज्ञान किन्होंने लगाया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है? तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान सभा जो हमारा तैयार हुआ था उसमें अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। अच्छा, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये आप बता सकते हैं? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे जो 9 दिसंबर को जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, उसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था सजिदानंद सिंह जी को। ओके, सजिदानंद सिंह जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी उम्र थी, तो इसलिए जो सबसे उम्र दराज थे उनको फर्स्ट अस्थाई अध्यक्ष। तो अगर आएगा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सजिदानंद सिंह, और अस्थाई अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, राजेंद्र प्रसाद जी। अच्छा, कौन से मीटिंग में ये बने थे? एक बार हुआ था 9 दिसंबर को। ओके, 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, 11 दिसंबर को सेकंड हुई थी और थर्ड हुई थी 13 दिसंबर को। तो सेकंड जो 11 दिसंबर को मीटिंग हुई थी उसी में राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी। ओके, भीमराव अंबेडकर जी। ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं को प्रारूप तैयार करना था। और इनका साथ कौन दे रहे थे? BN राव। BN राव जो थे, BN राव, BN राव जो थे वो एक जज से रिटायर थे और उन्होंने एक रफली सारा संविधान बना के इनको दिया था। और इनको उससे, मतलब कहते हैं जब रफ उससे कॉपी करना था, मतलब सही तरीके से बनाए थे किन्होंने? भीमराव अंबेडकर जी ने। और हेल्प कौन किया था? BN राव जी ने हेल्प किया था इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को। ओके, 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे। ओके, रेड क्रॉस डे किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप लोग बता देंगे मुझे। चलिए फटाफट बताइए कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान सामने ही है, जापान। जापान क्यों? क्योंकि जापान जो है सबसे ज़्यादा नॉर्थ साइड पर, ईस्ट साइड पड़ता है। ओके, सबसे ज़्यादा ईस्ट साइड पड़ता है नॉर्थ। वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा, इसलिए। और हमारे देश में सूर्योदय के राज्य कौन सा है? हमारे देश में सूर्योदय का राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके, जैसे गुजरात है इधर, इधर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कितना, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है? मान लीजिए कि सनलाइट यहाँ पे 5 PM में हो रही है सनराइज, तो गुजरात में कब होगी? 7 AM में। यहाँ पे 5 AM में हो रहा है, तो यहाँ 7 AM में। 5 बजे सुबह अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रही है तो 7 बजे सुबह में गुजरात में होगी।
ओके 2 घंटा का डिफरेंस है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है और आया हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि किस तिथि को मनाया जाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अभी आपने 8 मई को क्या पढ़ा था, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 मई को। ओके, 8 मार्च को, 8th ऑफ मई को, 8th ऑफ मार्च को, सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं बार बार गलत बोल रही हूँ। 8 मार्च को। ओके, 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, महिला दिवस, वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज भारत में सबसे छोटा देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा है। ओके, याद रखेंगे हम गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा, अगर ये नहीं रहता बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो होगा राजस्थान। देखिए मुझे यहाँ जगह कम पड़ रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, और सबसे बड़ा क्या होगा, राजस्थान। ओके, याद रखेंगे हम, सबसे छोटा गोवा एंड सबसे बड़ा राजस्थान। गोवा के बाद कौन सा है, सिक्किम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो किस राज्य का है, केरल का ओणम प्रसिद्ध त्योहार है, ओणम जो है सो। ओके, नेक्स्ट, सॉरी मैं बहुत ऊपर आ गई। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है, 1911 में। कैसे बनती है, दिल्ली दरबार लगता है, 1911 में ही घोषित हो जाता है कि जो अब कलकत्ता से राजधानी जो है भारत का, वो शिफ्ट करके, पहले जो राजधानी भारत का था वो कौन सा था, भारत की राजधानी कौन सी थी, वो थी कोलकाता। और बाद में 1911 में ही यह घोषणा हुआ कि अब दिल्ली होगा भारत की राजधानी। और ये घोषणा हुआ था 1911 में, मगर बना था 1912 में। दिल्ली जो है कब भारत की राजधानी बनी, 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बताइए, सबसे चमकीला, तो वो कौन सा है, वीनस सबसे चमकीला ग्रह है, वीनस। ठीक है, वीनस। अच्छा, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से कौन जाना जाता है, वो भी वीनस। आंसर क्या है, वीनस। शुक्र ग्रह को ही वीनस कहते हैं। ओके, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। ओके, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताइए आप लोग, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर, द ब्यूटीफुल बर्ड मोर। ओके, मोर जो है वो हमारे देश का क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, और हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। गंगा जी में जो डॉल्फिन पाई जाती है ना, वही गंगा डॉल्फिन क्या है, हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन होगा। ओके, गंगा डॉल्फिन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, बहुत ही सिंपल, अभी तो सीजन भी है फल का, इस फल का बताइए कौन सा है, तो वो है आम, मैंगो, वी लव मैंगो, इजंट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर, तो कौन सा है, वो होगा कमल, लोटस जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद। ओके, बनियान ट्री जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो है वो हमारे राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइए कौन सा है, हॉकी। वैसे ऑफिशियली तो ऐसा कुछ है नहीं, बट हॉकी को माना जाता है। ठीक है, हॉकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, मतलब कितना रेशियो, क्या रेशियो भारत का जो हमारा फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लैग, उसका जो रेशियो है लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो क्या है, तो 3:2 ओके। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है भारत का राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग, तो वो कौन लिखे हैं, वी ऑल नो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही मैं जब तक एग्ज़ाम है तब तक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी, ओके, सो दैट आपको रिवीजन करने में आसान हो और टाइम भी बहुत कम लगे, ओके। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।